जय गुरुजी। संगत जी, जब भी कोई नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ती है उनके मन में जरूर आता है कि हम गुरुजी के बारे में जानें कि गुरुजी को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। संगत जी, दो ऐसी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक तो गुरुजी महाराज को साफ सफाई बहुत पसंद है। दूसरी, गुरुजी कोई भी अधूरा काम, जैसे कि कहीं से पेंट उखड़ा हुआ है घर में या नल का टपक रहा है या कुछ भी ऐसे कोई टूट फूट होती, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, तुरंत ठीक कराया करते। तो इन दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें संगत जी। जहाँ पे भी गुरुजी महाराज का स्वरूप है, गुरुजी साक्षात वहाँ विद्यमान है और सब देख रहे होते हैं। तो हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, खासकर किचन और वॉशरूम संगत जी। गुरुजी महाराज के स्वरूप हम इतने सारे ले आते हैं और कई बार मैं देखती हूँ कई संगत ऊंची ऊंची दीवारों पे स्वरूप लगा देते हैं जहाँ तक हाथ भी नहीं पहुँचता है, और उन पे कोई कपड़ा नहीं मारते हैं, धूल मिट्टी लगी हुई है। नहीं संगत जी, हर स्वरूप को अच्छे से साफ कपड़े से आपने रोज साफ करना है। गुरुजी को साफ सफाई बहुत पसंद है, इस बात का विशेष ध्यान रखें संगत जी। गुरुजी के जो भी मंदिर के सेवादार हैं, ओल्ड संगत के सत्संग जब हम सुनते हैं तो वो यही बताते हैं कि कोई नॉर्मल सफाई नहीं, गुरुजी को साफ सफाई बहुत अच्छी वाली, हर चीज़ अपने में डिसिप्लिन और पूरे तरीके से मेंटेन गुरुजी को बहुत पसंद है। और एक ऐसे ही प्यारा सा सत्संग, क्योंकि गुरुजी के टाइम में गुरुजी किसी भी संगत के घर बिना बताए अचानक से पहुंच जाया करते थे, और उस संगत के घर पहुंचने की लीला भी गुरुजी क्या सिखाना चाहते थे संगत जी, आज हम सब भी वो सत्संग सुन के इस बात को अच्छे से सीख ले। गुरुजी महाराज ऐसे ही एक आंटी के घर सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं, तो उनकी बिटिया दरवाजा खोलती है, देख के हैरान रहती है, सामने गुरुजी खड़े हैं, अंदर बुलाते हैं। आंटी आती हैं, गुरुजी को प्रणाम करती हैं, कहती हैं गुरुजी आप अचानक से आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। गुरुजी कहती नहीं नहीं, मैंने आज चाय खुद बनानी है। आंटी हैरान कि नहीं गुरुजी आपने नहीं, मैं ही बना के लाऊंगी। अब आंटी बार बार मना करे, गुरुजी नहीं माने। अब आंटी किचन में गुरुजी को जाने से बार बार रोक रही थी, क्यों? क्योंकि रात का सारी किचन फैली हुई थी, झूठे बर्तन पड़े हुए थे कि सुबह मेड आएगी तो साफ करेगी। गुरुजी नहीं मानते हैं, बार बार मना करने के बाद भी किचन में चले जाते हैं। और संजय जी वहाँ क्या देखते हैं, चाय के लिए बर्तन मांगते हैं तो सारे बर्तन गंदे पड़े हुए हैं। गुरुजी कहते हैं तुम्हारी किचन में माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी का वास होता है, उसे हमेशा साफ सुथरा रखो। आंटी का शर्म से सर झुक जाता है संगत जी। और गुरुजी की ये लीला शायद हम सबको यही सीख देती है कि हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज का जब भी हम भोग बनाते हैं तो किचन को पूरा नीट एंड क्लीन रखें, कोई भी उसमें झूठ ना फैलाएं, क्योंकि वो परमात्मा के लिए जब प्रसाद बनता है ना संगत जी, उसी प्रसाद को खा के हमारी कितनी ही बीमारियां दूर होती हैं। तो उसे बड़े ही हमें पवित्र भावना से और मंत्र जाप करते हुए या गुरुवाणी सुनते हुए बनाना चाहिए। गुरुजी महाराज का जब हम सत्संग करते हैं, पूरे घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखें, खासकर किचन और वॉशरूम संगत जी। गुरुजी साफ सफाई इतना पसंद किया करते थे, और जिस घर में भी साफ सफाई होती है, आप खुद ही सोचिए संगत जी, उस घर में जाके मन भी अपने आप ही लगता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और घर में आपके कोई भी ऐसे रुका हुआ काम है, कोई टूट फूट है, उसे तुरंत ठीक करा लीजिए, कल पे बिल्कुल ना टालिए, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं करते थे। तो जब तक हम अपने महाराज की पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखेंगे, उनसे जब एक लगाव हो जाता है ना संगत जी, तो एक ऐसा जुड़ाव कि वो हर पल हमें देख रहे हैं, और उनको मानने का मतलब ही है उनके बताए हुए वचनों पे चलना। तो गुरुजी महाराज के वचनों पे चलें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, गुरुजी महाराज के स्वरूप को भी डेली साफ करें। गुरुजी की लीलाओं से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि गुरुजी महाराज हमें क्या सिखा के गए हैं। साफ सुथरे घर में संगत जी वैसे ही भगवान वास करते हैं, आप बीमारियों से बचेंगे। एक थोड़ा सा अपना हम आलस त्याग के अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो गुरुजी हमें यही सिखा के गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।